हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। आज हम आपके लिए वोकेबुलरी का सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। कल हमने अपने पहले क्लास को देखा था जिसमें कि हमने 7-8 वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जो है आज उतने ही वर्ड लगभग जो है सीखेंगे। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा जो कि है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि स्केयर क्रो का मतलब क्या होता है, तो स्केयर क्रो का मतलब होता है बिजूखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बिजूखा क्या होता है। आपने फार्मर्स को, किसानों को अपने खेत में एक पुतला लगाते हुए देखा है जिसको वो लोग कपड़े पहना देते हैं और मटके से जो है उसका सर बना देते हैं ताकि वो जो जानवर हैं, जो कि मवेशी हैं, पशु पक्षी हैं, वो उससे डरें। उसी को हम बिजूखा कहते हैं। उसको अंग्रेजी में स्कैरक्रो नाम दिया जाता है। बिजूखा यानी कि एक पुतला होता है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का, वो है व्रैथफुली। 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 व्रैथफुली का मतलब होता है क्रोधित। कल हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बताया था गुस्सा करना या क्रोधित होना का, जो कि था फ्लश। फ्लश का हमने कल आपको सिनोनिम भी एक बताया था, एनॉय। एनॉय का मतलब क्रोधित होना, गुस्सा करना। फ्लश का मतलब भी गुस्सा करना। और आज हमने गुस्सा करना का एक और वर्ड सीखा, व्रैथफुली। तो 3 वर्ड हमारे पास गुस्सा करना का हो गया, फ्लश, एनॉय और व्रैथफुली। तो व्रैथफुली मतलब भी होता है क्रोधित होना, किसी पर गुस्सा करना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, वो ये है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है पक्का इरादा बनाना। पक्का इरादा। पक्का इरादा मतलब आप कह सकते हैं दृढ़ निश्चयी होना। मतलब आपने ठान लिया कि हम मुझे ये काम करना है, तो आपने उसको किया। आप पक्का इरादा बना लिए कि नहीं ये काम करना है। उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजोल्यूट। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है टॉयल। बहुत ही आसान वर्ड है, जानते भी होंगे आप इसके बारे में। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत करना। टॉयल, कठिन परिश्रम। इसका सिनोनिम अगर आपसे लिख दिया जाए तो आप जो है जानते हैं, हार्ड वर्किंग होता है इसका सिनोनिम। हार्ड वर्किंग, या आप कह सकते हैं हार्ड वर्क। अगर रिजोल्यूट का आपको सिनोनिम पूछ दिया जाए, जिसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करना, उसका होता है डिटरमाइन। डिटरमाइंड मतलब आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया। और व्रतफुली का आपको बताया गया था कि फ्लश होता है, एनॉय होता है, एंग्री होता है, ये आप जानते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आज का, जो कि 5वां है, वो होता है इंक्लिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। ये झुकाव एंगल वाला नहीं है। ये झुकाव है किसी की तरफ झुकाव होना। मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उससे उसकी तरफ आपका झुकाव है, आप उसे लाइक कर रहे हैं। इसका सिनोनिम लिख सकते हैं हम, लाइक करना। इसे हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है। झुकाव का मतलब कि आप जो है किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, आप जो है उसकी तरफ झुके हुए हैं, आपका झुकाव उसकी तरफ है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है 6वां, वो आता है गेट। गेट, GAIT। गेट का मतलब होता है चाल। अब आप चाल को देखकर ये सोच रहे होंगे कि कौन सा चाल है। चलने वाला, जैसे हम चलते हैं, वॉक करते हैं, वो वाला चाल है। जिसे हम स्पीड कहते हैं, वो वाला चाल है। या हम कोई चाल चल दिए
किसी को फंसाने का चाल चल दिए, वो वाला चाल है। तो इसमें आपको बता दिया जाए कि ये जो चाल है, ये है वे ऑफ वॉकिंग, मतलब आप किस तरीके से चल रहे हैं, वो चाल है वे ऑफ वॉकिंग। गेट, GAIT, हम इसे होमोफोन्स बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि GET गेट इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, गेट का मतलब होता है पाना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि GATE गेट का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं, जैसे कि गेट होता है, घर का गेट होता है, दरवाज़ा होता है, तो आप कह सकते हैं दरवाज़ा। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएंगे कि कभी कभी हमसे लोग कहते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तो जब वो गेट आउट फ्रॉम द क्लास बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, GET गेट आउट या GATE गेट आउट, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और GAIT गेट का मतलब चाल, मतलब आप कैसे चल रहे हैं, और GET गेट मतलब पाना, GATE गेट का मतलब दरवाज़ा। और अगला हमारा वर्ड आता है कंसेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ बात कहा, आप एग्री किए, आप उस बात को मान गए, आपने हामी दिया उस बात में, आपने कहा कि ठीक है, मैं जो है एग्री करता हूँ, उसको क्या कहते हैं, स्वीकृति देना, कंसेंट। ठीक है। अगला ऐसे ही वर्ड आता है हमारा, 8वां वर्ड आता है लॉजिंग। इसका मतलब होता है अस्थाई आश्रय। मतलब आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे थे, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, और आप वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर आप जो है कुछ समय के लिए रुके, तो आपका वहाँ पे रुकना, आश्रय मतलब शेल्टर, आप वहाँ पे रुके, आप वो अस्थायी तरीके से रुके, मतलब आप बिल्कुल परमानेंट नहीं थे, आप टेम्पररी वहाँ पे रुके, तो इसको कहते हैं अस्थायी आश्रय। इससे रिलेटेड एक इसका सिनोनिम है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा हैवी वर्ड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब भी होता है निवास स्थान, माने रुकने का जगह, अस्थायी आश्रय। तो लॉजिंग का मतलब अस्थायी आश्रय, अकोमोडेशन इसका सिनोनिम, कंसेंट का मतलब स्वीकृति, मतलब आप मान गए किसी बात को, गिट का मतलब चाल, मतलब आप कैसे चल रहे हैं, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, मतलब आप जो है किसी को अच्छे लगे, आपने किसी को पसंद किया, आपका झुकाव उसकी तरफ हो गया। टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग। इसका एक इम्पॉर्टेंट आप लिख सकते हैं सिनोनिम, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है, डिलीजेंट। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो टॉयल कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। रिजोल्यूट का मतलब आपने बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो ये करना है। और व्रेथफुली का मतलब होता है क्रोधित। फ्लश, इनॉय। स्कैर क्रो का मतलब होता है बीजूखा, मतलब एक पुतला जो कि हम बनाते हैं खेतों में मवेशियों को डराने के लिए। तो ये 8 आज के इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वर्ड कैसे लगे, इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, इसे प्रिपेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और, ये जो वर्ड हैं इसको याद करने से, इसको लिखने से, बार बार इसको रिवाइज करने से आपका 9, 10th, 11th, 12th ये एकेडमिक की जो पढ़ाई है उसमें तो ये करेगा ही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये आपका वर्ड पावर इंक्रीज करेगा, ये आपका जो वर्ड पावर है इसको बनाएगा, इसको सही करेगा। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश जो है और भी मजबूत हो रहा है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे, आप रोज़ जो है क्लासेस को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।